हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से हम सीखेंगे कि इसे हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि P बटे Q लिखा है तो P का तो मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। ये हमें क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमें यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है 0.6 पे बार, अगला दे रखा है 0.47 पे बार, इसके बाद 0.001 पे बार। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ये हो जाता है, पेपर में बच्चों को ऐसा लगता है कि दोनों के ऊपर बार है, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इस वजह से क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छे से समझना है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, ये आपका शुरू में जैसे कि हाफरली होते हैं उसमें भी आता है, और जो आपके मेन एग्जाम होते हैं उसमें भी आता ही आता है। मतलब कि वार्षिक एग्जाम में भी पक्का आता है और अर्धवार्षिक में भी आता है। तो कैसे करेंगे इसमें हम समझेंगे। जैसे कि इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि किसी संख्या के ऊपर ये डंडा जैसा खड़ा हुआ होता है, मतलब कि इसे बोलते हैं हम बार। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये 2 संख्या बार बार है और इसका कोई अंत नहीं है। ये जितनी मर्जी इतनी बार हम इसे लिख सकते हैं, मतलब कि इन्फिनेटिव, इसे बोलते हैं अनंत। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनंत हम बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका मतलब है कि इस संख्या को जितनी मन चाहे हम इतनी बार लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.6। अब इससे हम कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले ही काम आपको क्या करना है, मानना है। क्या मानना है कि x बराबर 0.6 पे बार, ये हमें मान लेना है। अभी हमने सीखा कि ये जो इसका बार का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसे हम जितना मन चाहे इतनी बार लिख सकते हैं। आपका जितना मन हो उतनी बार इसे लिख लो। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, इसमें हम दोनों पक्ष, मतलब कि दोनों, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष, दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप कहोगे कैसे पता लगा कि 10 से ही करनी है, तो ध्यान रखना जितनी संख्या के ऊपर बार है आपको इतने जीरो वाली संख्या से गुणा करनी है। जैसे कि यहाँ पे 6 के सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसका मतलब एक जीरो किसके पीछे आता है, सिर्फ 10 के पीछे आता है, मतलब 10 में एक जीरो लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है। अगर यहाँ पे हम बात करें कितने से गुणा करेंगे, तो इसमें हम देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3, तो इसमें हमारा 3 संख्या के ऊपर बार है। इसका मतलब 3 जीरो वाली संख्या से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीखते हैं, अब क्या लिखेंगे, हम लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जैसे कि ये x है, वो तो इसमें हम कर देंगे 10 से गुणा, बराबर इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 10 गुणा के 0.666। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने 6 बार, जब कितनी बार, 4 बार 6 लिखा है, तो हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा करके नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 1 5, एक ज्यादा करके ही लिखना है। इसमें क्या होगा, आपको बाद में घटाने में सिंपल पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक है, इसे अभी देखो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और बराबर देखो, जब हम 0 से किसी संख्या, जैसे कि मान लो ये कोई संख्या है, अगर हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जब इसमें 0 वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने 0 होते हैं इतने अंक दशमलव उठ के इधर आ जाता है। जैसे कि इसमें 1 0 है तो एक संख्या इधर उठ के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 अंक बाद इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 6 और डॉट डॉट इन्फिनेटिव। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे क्या माना, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से एक को घटाने
पर, मतलब क्या कर देना है, इस वाली समीकरण में से इस वाली समीकरण को घटा देना है। जो समीकरण 2 है उसमें से 1 को घटा देना है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना x है, 1x है, और यहाँ पे कितना x है, 10x है। लेकिन जब 1x में से वो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x हमारा बच जाएगा। अब देखो इधर जैसे कि ये वाली संख्या है और ये वाला अंक है और इधर ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को लिख लेंगे पहले, क्योंकि हमें 2 में से घटाना है। तो 6.66 4 बार है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 0.6666। अब क्या करना है, इसे घटाना है तो घटा देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। अब देखो पीछे ये सारे 0 है तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से इसे घटा के कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 हमारा बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इसकी गुणा में है तो इधर जाके क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, और इसे हम 3 से आराम से काट सकते हैं। तो 3 दूनी होता है 6 और 3 तिया होता है 9। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया। अगर हम बात करें कि इसे 0.6 को p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये वाला किया था, और बिल्कुल आसानी से समझेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आपको 100% पेपर में जरूर मिलेगा। इसके बाद इसे देखते हैं। इसे भी क्या करना है, सबसे पहले हमने सीखा कि x बराबर मान लेना है। तो माना x बराबर 0.47 पर बार, और हमें पता है बार का मतलब क्या होता है, तो बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 को जितना मर्जी इतनी बार लिख सकते हो। हमने 3 बार लिख लिया, और बराबर इन क्या हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनेटिव हो जाएगा। हमने सीखा था कि इसे मानना है समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 मानने के बाद हमने देखना है कितने के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है। तो इसका मतलब दोनों पक्षों में कितने से गुणा होगी, तो दोनों पक्षों में जो है वो दोनों पक्षों में 10 से गुणा हो जाएगी। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या हो जाएगी, 10 से गुणा हो जाएगी। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और बराबर जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो अभी हमने सीखा था। अब देखो डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे गुणा, आपको डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये अंक कहाँ जाएगा, ये 10 उठ के आ जाएगा हमारा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4.777। अभी मैंने बताया था जितना यहाँ पर लिखोगे उससे एक ज़्यादा करके लिख लेना है, एक ज़्यादा करके लिख लेना है। तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। हमारा अगला स्टेप क्या था, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस के 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 2 माइनस के 1 करने पर मतलब कि 2 में से 1 को घटाने पर जब 10x में से 1x जाएगा तो कितने x बचेगा, 9x बच जाएगा। बराबर ये ऊपर लिख लेंगे, तो इधर घटा कर देख लो, तो ये लिख लिया ऊपर। इसके बाद ये वाला क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 0.4777, और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है। 4 में से 0 गए तो 4 बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारा कितना बचा, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4.3, और इसके बाद क्या है 9, इसे उठा कर ले आएंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 4.3/9। यहाँ से दशमलव हटाओ, और जितनी संख्या पीछे हैं, कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0 लगा दो, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 43/90, ठीक है। ये कितना आ गया, मतलब कि 43/90 क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, और ये बिल्कुल 100% आपको नंबर पक्का मिलेगा अगर आप ये ट्रिक कर लेते हैं तो, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे हमारा अगला वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्या करते हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है, और इसके 1-2 पार्ट और हैं, वो किसी अगली वीडियो में हम करा देंगे जो इसके उदाहरण वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें मानना है, तो माना सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसे x बराबर मान लेना है।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.00, वो इस पे बार हो जाएगा तीनों संख्याओं पे। इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 0.001। ठीक है, जितनी बार आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार हो गया, ये हमने 2 बार लिख लिया, और ठीक है हम 2 बार ही लिख लेते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगली बार में एक बार एक्स्ट्रा करके लिखना है जितने के ऊपर बार है। इसके बाद देखो कितने के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हमारा 3 के ऊपर बार था। इसका मतलब दोनों पक्षों में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सिखाया जितने के ऊपर बार होगा इतनी जीरो वाली संख्या। तो 3 किसके पीछे आता है, 1000 में आता है 3। इसके बाद दोनों पक्षों में कितने से 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बराबर यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे तो देखो 3 अंक, जब 1 से गुणा, जब 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक जाता है, जब 100 से गुणा करते हैं 2 अंक जाता है, और जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितने अंक, 3 अंक, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा दशमलव। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, देखो यहाँ पे 1.001। अब मैंने कहा था एक बार एक्स्ट्रा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो 12001। इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसके बाद देखो एक बार एक्स्ट्रा करके लिख लिया, तो डॉट डॉट क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से यहाँ पे भी क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मानते हैं तो मान लेंगे इसे भी। इसके बाद क्या होगा, इसमें से अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस के 1 करने पर, मतलब कि समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसके बाद जब 1000 में से 1 x जाएगा तो क्या बचेगा, 999 बचेगा। 1 घटा दिया तो ठीक है 999x। और जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये देख लो, इधर को हम घटा के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया 0. यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं है, ये वाला लिखेंगे, ठीक है 1.001001। और घटाएंगे कितना, ये हम घटाएंगे तो 0.001 और 001। तो यहाँ पे हमारा 0, यहाँ भी 0 0 0 0। इसका मतलब पॉइंट से इधर कितना बचा, 0 बचा, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 1। तो ये कितना कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर 1/999 क्या हो जाएगा, हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका हम क्लियर जरूर करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।